अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि ये तीनों पॉइंट हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो क्या है। ये वो ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड के जो लेंथ है वो आपस में बराबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक ड्रा कर देता हूँ और इसका जो एक वर्टिसेस ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो इस केस में ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल तब होता है जब ये लेंथ और इस साइड का जो लेंथ है ये तीनों आपस में बराबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर इनमें कोई भी एक साइड वो 2 सेंटीमीटर के अलावा हुआ तो इस केस में ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ज़रूरी है कि इसके तीनों साइड आपस में बराबर हो। अब ये 3 पॉइंट्स है और मैं ये प्रूव करूँगा कि ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो इसके लिए मुझे 3 चीज़ें करनी है। एक, ए बी का लेंथ फाइंड करना है कि ये क्या है। इसी तरह बी सी का लेंथ फाइंड करना है कि ये क्या है और सी ए का लेंथ फाइंड करना है कि ये क्या है। अगर ये तीनों लेंथ मैं फाइंड करूँ और वो आपस में बराबर हो तो यानी ये ए बी सी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो इसके प्रूफ के लिए मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूँगा और जिसका जनरल फॉर्म x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अब मैं ए बी को फाइंड करता हूँ और ए बी को मैंने d1 का नाम दिया। तो इस केस में हमारे पास जो x2 है ये x2 हमारे पास ये 2 के बराबर होगा और y2 हमारे पास 0, यानी ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। और इसी तरह x1 हमारे पास -2 एंड y1 हमारे पास 0। सिंपली अब इसमें पुटिंग करना है। x2 की वैल्यू पुट करें वो हमारे पास 2 है, फिर x1 की वैल्यू हमारे पास माइनस एंड दैट माइनस ये प्रोडक्ट तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और फिर स्क्वायर y2 एंड y1 ये दोनों 0 है तो 0 का अगर पावर ले तो वो वापस 0 आता है। 2 + 2 4, 4 का क्या, इसी तरह मैं लिख देता हूँ और 4 स्क्वायर इसको अंडर रूट से निकाले तो ये हमारे पास 4 के बराबर आता है क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1 और 2 पावर की होती है। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 4 2 एंड 1 और 2 ये दोनों आपस में कैंसिल और ये हमारे पास 4 के बराबर आया। तो d1 यानी ए बी का जो साइड है ये वाला साइड ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब मैं दूसरा साइड फाइंड करता हूँ कि बी सी और इसको मैंने d2 का नाम दिया। अब बी के जो पॉइंट है यानी 2 0 ये हमारे पास इनिशियल है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x1 हमारे पास 2 के बराबर है एंड y1 हमारे पास ये 0 के बराबर है। सी ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है तो इस केस में हमारे पास x2 ये 0 एंड y1 हमारे पास 12 अंडर रूट के बराबर है। सॉरी y2 हमारे पास 12 अंडर रूट के। अब मैं फुटिंग कर देता हूँ कि ये जो d2 डिस्टेंस है इसको x2 की वैल्यू पुट करें। x2 हमारे पास 2 के बराबर है, फिर नेगेटिव x1 हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ x2 0 के बराबर है एंड x1 हमारे पास क्या है वो 2 के बराबर है तो मैं यहाँ -2 लिख देता हूँ एंड स्क्वायर आप ले। फिर y2 तो y2 हमारे पास क्या है वो 12 अंडर रूट है एंड y1 हमारे पास क्या है वो 0 है तो यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ। फिर आपने सिंपली सिंप्लीफिकेशन करनी है इसके 4 - 2 सॉरी 0 - 2 ये हमारे पास -2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास 12 अंडर रूट होल स्क्वायर। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो -2 का स्क्वायर ले ये 4 और 12 अंडर रूट को आप अगर स्क्वायर से निकाले तो ये हमारे पास 12 के बराबर आता है। तो ये 16 एंड 16 का आप स्क्वायर रूट ले तो ये हमारे पास 4 के बराबर आता है। तो d2 को हमने फाइंड किया, ये भी हमारे पास 4 के बराबर है। अब d3 की तरफ आते हैं, यानी जो सी ए डिस्टेंस है इसको मैंने d3 का नाम दिया। इस केस में हमारे पास सी का जो पॉइंट है ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि x1 वो हमारे पास 0 है एंड y1 हमारे पास 12 है, x2 हमारे पास क्या है वो -2 है एंड y2 हमारे पास क्या है
वो 0 है। अब पुटिंग करें इसमें x2 की वैल्यू, तो x2 हमारे पास क्या है, वो -2 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि -2 माइनस x1 वो हमारे पास 0 है, स्क्वायर ले, प्लस y2 की वैल्यू वो क्या है, वो हमारे पास 0 है, एंड -12 अंडर रूट एंड स्क्वायर रूट, ये -2 एंड -0, तो ये हमारे पास -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -12, ये -12 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, -2 का आप स्क्वायर ले तो ये हमारे पास 4 के बराबर आता है, और -12 अंडर रूट का आप स्क्वायर ले तो ये हमारे पास 12 का आता है, ये 16, और 16 का अगर अंडर रूट ले तो ये हमारे पास 4, और इसको मैंने D3 का नाम दिया। तो जो हमने फाइंड किया कि D1 एंड D2 एंड D3 ये तीनों हमारे पास 4 के बराबर है। तो 4 का मतलब ये है कि ये तीनों आपस में बराबर है, 4 के बराबर है। तो इस केस में जो ये पॉइंट हमें दिए गए हैं ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो इसका प्रूफ हमने डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए से किया कि अगर आपको कोई भी 3 पॉइंट दिए गए हैं, आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके ये साबित कर सकते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है कि नहीं है।